हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो थर्ड ईयर बीएचएमएस या थर्ड प्रॉप जो बीएचएमएस है उसमें जो एंटर कर रहे हैं या जिन्होंने सेकेंड ईयर पास कर लिया वो थर्ड ईयर में गए हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्जैक्टली हम इसमें देखेंगे कि थर्ड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने पेपर होते हैं एंड उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें कौन सी बुक परचेज़ करनी चाहिए और कौन सी बुक को प्रॉपरली रीड करके हम अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथी में जो बुक्स हैं उनको कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए थर्ड ईयर बीएचएमएस में, वो मैं आपको एग्जैक्टली आज बताऊंगा। और जितनी भी बुक्स हैं यदि आप उसको ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए भी लगातार बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देना चाहिए था, बट कुछ कारण से मैं बना नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। अब फाइनली मैंने सोचा कि ये वीडियो बना दूं क्योंकि लगातार बच्चे क्वेश्चन करते जा रहे हैं कि सर थर्ड ईयर में हम लोग आ गए हैं, मुझे कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक की प्रॉपर स्टडी करना चाहिए ताकि मुझे नॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो जो थर्ड प्रॉप या थर्ड ईयर जो बीएचएमएस है उसमें जो पहला पेपर है या पहला सब्जेक्ट होता है सर्जरी। जो पहला पेपर है, सॉरी पहला सब्जेक्ट जो है सर्जरी इसमें आता है, ठीक है। और सर्जरी के थ्योरी पेपर दो होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। तो थ्योरी में दो पेपर होते हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। और जो 100 मार्क्स के होते हैं, जो पेपर 1 है वो भी 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 जो है सेकंड जो है वो भी 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो थ्योरी जो फर्स्ट पेपर की बात करेंगे इसमें जनरल सर्जरी, ठीक है। इसमें सेक्शन नंबर ए जो बोल सकते हैं हम लोग, तो जनरल सर्जरी इसमें आता है, ठीक है। और जनरल सर्जरी से रिलेटेड क्या लिखना है हमको, होम्योपैथिक थेरापेटिक्स रिलेटिंग टू जनरल सर्जरी। जो जनरल सर्जरी आप स्टडी करेंगे उसमें जो भी डिजीज़ आप पढ़ेंगे जनरल सर्जरी में, उन डिजीज़ के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिकेट होती है थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है थर्ड ईयर का। क्योंकि जितने भी पेपर आपके होंगे सर्जरी के एंड आगे देखेंगे हम लोग ऑप्स एंड गायनी के, सब में आपको होम्योपैथिक थेरापेटिक्स लिखनी होती है। मतलब उस जो डिज़ीज़ है उस डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो होम्योपैथिक व्यू से आपको लिखना होता है। और जब उसमें होम्योपैथिक व्यू से आप लिखेंगे तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लिखनी होती है। तो जो पहला पेपर है जो 100 नंबर का है, जिसमें क्या आता है, जनरल सर्जरी आती है। और जनरल सर्जरी में जो डिजीज़ हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिकेट होती हैं उसे हम बोलते हैं होम्योपैथिक थेरापेटिक्स रिलेटिंग टू जनरल सर्जरी। ये दो पार्ट से या दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर से मिलकर क्या बनता है, आपका फर्स्ट पेपर बनता है। आगे हम बात करेंगे सेकंड पेपर की बात करेंगे, तो सेकंड पेपर में क्या होता है, सिस्टमिक सर्जरी आती है, सिस्टमिक सर्जरी आती है, ईएनटी आती है, ईएनटी ईयर नोज थ्रोट की बात करेंगे, ठीक है ना। ईएनटी ऑप्थेल्मोलॉजी आती है एंड डेंटिस्ट्री आती है, ठीक है। सिस्टमिक सर्जरी इसमें आएगा, ईएनटी आएगा, ऑप्थेल्मोलॉजी और डेंटिस्ट्री, इन चारों चैप्टर्स को मिला के क्या होता है, पेपर सेकंड बनता है, ठीक है। और साथ में फिर मैं बोलूँगा जो आप सिस्टमिक सर्जरी में पढ़ेंगे, ईएनटी ऑप्थेल डेंटिस्ट्री में जो डिजीज़ पढ़ेंगे उनके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिकेट होती है, ट्रीटमेंट पार्ट में हमको लिखना होता है। फिर आपको होम्योपैथिक थेरापेटिक्स में आपको लेना पड़ेगा स्पेसिफिक सिस्टमिक सर्जरी की हम बात कर रहे हैं। तो ये मिलाकर सेकेंड पेपर बनता है जिसमें 100 नंबर का होता है। यहाँ भी फर्स्ट पेपर 100 नंबर का है तो आपको 50 नंबर लाना है, यहाँ भी 100 नंबर का है 50 नंबर लाना है। टोटल मिलाकर कितना हो गया आपका, 200 मार्क्स का हो गया। तो आपको 100 मार्क्स लेके आना होता है पास होने के लिए, 50% पासिंग मार्क होता है मेडिकल साइंस में। अब यदि हम बात करेंगे आगे प्रैक्टिकल की, तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम है इसका 200 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपको 100 नंबर लेके आना है। जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी 200 नंबर का है और जिसे आपको पास करने के लिए 100 नंबर लाना है, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट पेपर 2 200 नंबर के हो जाएंगे, तो कुल मिला के दोनों को मिला के 200 हो गए, तो 100 लाना है, प्रैक्टिकल 200 है तो 100 लेके आपको आना है पास होने के लिए। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है बुक, कौन सी आपको बुक परचेस करनी है। सर्जरी के लिए हमें, सर्जरी के लिए, ईएनटी के लिए, ऑप्थेल्मो के लिए एंड होम्योपैथिक थेरापेटिक्स के लिए कौन कौन सी बुक हमें लेनी है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि हम सर्जरी की बात करेंगे तो सर्जरी में सबसे अच्छा बुक होता है बेली एंड लव,
ठीक है ना। लव एंड बैली का बुक आता है, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल राइटर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें डायग्राम्स थोड़े से कम दिए हैं, थियोरेटिकल ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा बुक है, अच्छी लैंग्वेज में दिया है, प्रॉपरली आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। सेकंड जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला जो बुक है मणिपाल। मणिपाल का जो बुक है हर स्टूडेंट, हर मेडिकल साइंस का स्टूडेंट इसको यूज़ करता है, होम्योपैथिक स्टूडेंट भी क्या करता है, इससे बहुत यूज़ करता है मणिपाल। और एक और बुक आता है दास, दास का बुक आता है, 3 बुक होती हैं, ठीक है। लेकिन आपको दास का बुक लेना चाहिए, दास का बुक भी बहुत अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग, तो दास का बुक लेना चाहिए, दास का बुक बहुत अच्छा है। आप उसको एग्ज़ाम को पास करने के लिए, सर्जरी के एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत अच्छा बुक है। मणिपाल से मैं दास को अच्छा मानता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग जो है दास अच्छा है। एंड उसको रेफरेंस में स्टडी करने के लिए आप बेलीज एंड लव का बेलिस एंड लव का जो है बुक आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल राइटर है, ये दोनों क्या है आपके इंडियन राइटर हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे ईएनटी के लिए। ईएनटी के लिए आप ले लें पीएल डेंगरा एंड श्रुति डेंगरा, ठीक है। पीएल डेंगरा एंड श्रुति डेंगरा का बुक ले ले, बहुत अच्छा बुक है, बढ़िया उसमें डिटेल दिया है। क्योंकि होम्योपैथी में जो आपके ईएनटी से रिलेटेड बहुत सारे जो क्लिनिकल पेशेंट आपको मिलेंगे, आप फ्यूचर में जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आपको ईएनटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे पेशेंट आपको मिलते हैं। इसलिए ईएनटी का आपको प्रॉपर स्टडी करना है, क्योंकि सर्जरी इस थर्ड ईयर में जो सर्जरी वाले पार्ट है उसमें ईएनटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है होम्योपैथी में, क्योंकि होम्योपैथी में ईएनटी से संबंधित बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं। इसलिए आप प्रॉपर स्टडी करने के लिए पीएल डेंगरा या श्रुति डेंगरा का जो बुक है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। लेना ही है, वो अच्छा बुक है। आगे बात करेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ए खुराना। ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या ले लीजिए बुक आप ए खुराना, बहुत अच्छा बुक है, ये भी वेरी इफेक्टिव बुक है, अच्छा इसमें नॉलेज है, अच्छा लैंग्वेज में दिया हुआ है, फ्यूचर में क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हमें बहुत काम पड़ेगा, ठीक है। तो ईएनटी की और ऑप्थेल्मी की बुक तो आप ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, लेकिन ये आपको लेना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे होम्योपैथी थेरापेटिक्स के लिए जो बुक आती है सैमुअल लिलियनथल का बुक आता है, सैमुअल लिलियनथल का बुक आता है, बहुत अच्छा बुक है। इसमें हर डिजीज़ का थेरापेटिक्स दिया हुआ है और ये आपके पास होने चाहिए, थर्ड ईयर में आप ले लीजिए। ये सर्जरी में भी काम पड़ती है, ऑब्स गायनी में भी काम करती है, और फाइनल ईयर में जब जाएंगे आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, वहाँ पर भी आपको ये बुक काम पड़ेगी, ठीक है। तो सैमुअल लिलियनथल का बुक आपको लेना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखेंगे जो सेकेंड पेपर है, सेकेंड सब्जेक्ट है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, जो है ये सेकंड सब्जेक्ट होता है, ऑब्स एंड गायनी, ठीक है। जो एग्जैक्टली फीमेल बेस्ड सब्जेक्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल डिजीज़ एंड जो बेबी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी से रिलेटेड जो है पूरा जो कॉन्सेप्ट है ऑब्स एंड गायनी में होता है, ठीक है। तो इसके भी 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर है, पेपर फर्स्ट जो है 100 नंबर का होता है, जिसमें गायनेकोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, गायनिक उसमें आता है, और पूरा उसमें होम्योपैथिक थेरापेटिक्स भी साथ में आता है। गायनिक मतलब क्या हो गया, इसमें फीमेल डिजीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो डिजीज़ होती हैं, फीमेल से संबंधित जो डिजीज़ हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है, और उनसे रिलेटेड जो होम्योपैथी थेरापेटिक्स है वो आपको देखना होता है, क्योंकि एग्जाम में जब आपको कोई डिजीज़ आएगी उसको जब आप आंसर करेंगे तो उसमें जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट आपको लिखने के लिए होम्योपैथी थेरापेटिक्स का आपको यूज़ करना होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो गायनेकोलॉजी एंड होम्योपैथी थेरापेटिक्स इससे रिलेटेड जो होंगे वो फर्स्ट पेपर में आएगा, जो 100 नंबर का आएगा, आपको 50 नंबर लेके आना है। सेकेंड बात करेंगे, पेपर सेकेंड जो है वो भी 100 नंबर का, उसमें भी आपको 50 नंबर लेके आना है, और इसमें ऑप्स आता है, ऑप्स एंड इन्फेंट केयर, ऑप्स एंड इन्फेंट केयर, उससे जो है इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ में होम्योपैथिक थेरापेटिक्स तो आपको आना ही है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपको ऑप्स एंड इन्फेंट केयर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें जो मैनेजमेंट होता है वो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन को लेके लिखना होता है, इसलिए आपको होम्योपैथिक थेरापेटिक्स इसमें भी आनी चाहिए। तो पहले पेपर में गायनिकोलॉजी आ रहा है, सेकंड में आ रहा है ऑप्स, ठीक है। जो पहला पेपर है 100 नंबर का, सेकंड भी 100 नंबर का है, टोटल मिला के कितने हो गए, 200 नंबर का होता है, आपको 100 नंबर लेके आना है,
पास होने के लिए। इसके अलावा बात करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट की। प्रैक्टिकल 200 नंबर का होता है, जिस सर्जरी में बताया था मैंने आपको, और उसमें भी आपको 100 नंबर लेके आना है। 200 नंबर में से 100 नंबर आपको लेके आना पड़ेगा प्रैक्टिकल पार्ट में, ठीक है। तो ऑप्स एंड गायनी में प्रैक्टिकल 200 नंबर का होता है और 100 नंबर आपको लेके आना होगा पास होने के लिए। इसके लिए जो बुक है, सबसे अच्छी बुक जो है वो DC दत्ता की बुक है, जो आपको ले लेनी चाहिए। इसकी ऑप्स की बुक भी आती है और गायनी, दोनों की अलग अलग बुक आती है। ये आपको ले लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। इसके यदि आप पढ़ लेंगे, स्पेसिफिक बात करें, जो फीमेल डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो उनके लिए ये जो सब्जेक्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में फीमेल पेशेंट बहुत कॉमनली फीमेल डॉक्टर के पास आते हैं। इसलिए जो फीमेल पेशेंट, फीमेल डॉक्टर हैं, उनके लिए, लड़कियों के लिए खासकर ये बहुत अच्छी बुक है, वो ले लीजिए, क्योंकि आपको आगे चल के इसी में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली पेशेंट आपके पास इसका आपके पास आएगा। इसलिए DC दत्ता की बुक आप ले लीजिए। ऑप्स की अलग आती है, गायनी की अलग आती है, ठीक है। इसके अलावा आप ले सकते हैं शॉ का टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, गायनेकोलॉजी का आता है, शॉ का बुक आता है, ये भी आप ले सकते हैं, अच्छा बुक है। इसके अलावा बच्चों से रिलेटेड बात करेंगे, बच्चों की डिजीज़ के लिए, बच्चों के लिए पीडिया की, जिसे हम बोलते हैं पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, बच्चों के बारे में, पीडियाट्रिक्स डिजीज़ के बारे में, पीडिया के बारे में, बच्चे के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा बुक है OP घई। OP घई का बुक आता है पीडियाट्रिक्स के लिए। OP घई का बुक ले लीजिए, अच्छा बुक है, जो आगे फ्यूचर में आपको काम पड़ेगा। खासकर फीमेल डॉक्टर के लिए चाहिए होता है, क्योंकि उनके पास जब फीमेल पेशेंट आते हैं तो बच्चे को लेके भी आते हैं, तो आपके पास फीमेल पेशेंट भी बनता है, साथ में बच्चा ही बनता है, बच्चा ही आपको पेशेंट मिलेगा। इसलिए फीमेल डॉक्टर को जो है गायनेकॉप्स तो आना ही चाहिए, साथ में बच्चों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसलिए OP घई का बुक आप ले लीजिए, ठीक है। इन सब बुक्स का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यदि आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का 100 मार्क्स का जो आपका पेपर होता है, ठीक है, आपको 50 लेके आना है। प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का होता है, आपको कितने लेके आना है, 50 लेके आना है। बुक वही रहेंगी जो आपने सेकेंड ईयर में ली है, एक के दास के 3 वॉल्यूम ले लिए, या मंडल के जो है वो 3 वॉल्यूम आपने ले लिए। एक के दास का ले लीजिए या मंडल का ले लीजिए, जो आपने लिया वही बुक को फॉलो करना होता है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, यदि आप मेरे सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर का जो वीडियो देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा होम्योपैथिक मटेरियल की बात करते हैं। इसमें पहला पेपर 100 नंबर का होता है, थ्योरी पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें 50 नंबर लाने हैं। प्रैक्टिकल भी 100 नंबर का होता है, जिसमें 50 नंबर लेके आने हैं। और बुक वही वाली जो आपको मैंने पहले बताया है, डॉक्टर SK दुबे की एलेंस्की नोट एंड बोरिक, SK दुबे, एलेंस्की नोट एंड बोरिक, तीनों बुक आपको ले लेनी है, और वो भी आपको जो इस पेपर को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। इसके अलावा थर्ड ईयर में जो है एग्जैक्टली आपके 4 सब्जेक्ट हैं, सर्जरी, ऑप्स एंड गायनी एंड ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक मटेरियल। इन 4 सब्जेक्ट्स को आपको क्लियर करके फाइनल ईयर में जाना होता है। लेकिन थर्ड ईयर में जो एक और फाइनल ईयर का सब्जेक्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जो फाइनल ईयर सब्जेक्ट होता है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है, ठीक है। और कुछ पार्ट जो होती हैं, कुछ जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के जो कुछ चैप्टर्स हैं, थर्ड ईयर में आपको करा दिए जाते हैं, तो ठीक है। तो उसके लिए भी आपको बुक लेनी होगी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की, लेकिन इसका पेपर नहीं होता है, इसका पेपर नहीं होगा, सिर्फ आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा, आपको डिजीज़ को इसमें कवर कर लिया जाएगा। और लेकिन जो एग्ज़ाम जब होगा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का, वो फाइनल ईयर में होता है। इसलिए इसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, मैं आपको फाइनल ईयर का जो पेपर, जो वीडियो बनाऊंगा मैं फाइनल BHMS का, उसमें बता दूंगा। लेकिन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का जनरल इंट्रोडक्शन होता है, तो आपको बुक्स तो लेनी पड़ेगी। तो आपको जो बुक्स फाइनल ईयर में लेनी है वो आप थर्ड ईयर में ही ले लीजिए। आप बुक्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। हैरिसन्स का बुक आता है, ठीक है, हैरिसन का बुक आता है, ये बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। इसके अलावा लेकिन हैरिसन जो है टफ लैंग्वेज में है, ठीक है, तो इसे आप रेफरेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको डेली स्टडी करने के लिए आपके पास ये बुक होना चाहिए, क्योंकि इस बिना जो बुक मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बुक के बिना आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। यदि आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा नॉलेज रखना है, प्रॉपर क्लिनिकल डायग्नोसिस करना है, प्रॉपर पेशेंट को क्योर करना है, तो जो मैं बुक बताने जा रहा हूँ उसके अलग वो बुक आपके पास होनी चाहिए, और वो आपको पूरी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको कुछ पढ़ लिया,
कंप्लीटली इसकी स्टडी होनी चाहिए। बुक का नाम है डेविडसन। डेविडसन का बुक आप ले लीजिए। डेविडसन का बुक सबसे अच्छा बुक है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का, उससे अच्छा कोई बुक नहीं है। यदि आपको वो बुक आता है इसका मतलब आप अच्छे डॉक्टर बन गए हैं। यदि आपको वो बुक आता है इसका मतलब आप अच्छे डॉक्टर बन गए हैं। तो वो बुक आपको पूरी आनी चाहिए, पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक पूरी, कम से कम आपको 2 से 4 बार उसको पढ़ लेनी चाहिए ड्यूरिंग BHMS, ठीक है। क्योंकि आप थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर जब आपका 1.5 साल का होता है उसमें आप पूरा पढ़ रहे हैं, और फिर आपको इंटर्नशिप भी मिलती है। तो करीब करीब आपके पास 2.5 साल होता है इसको डेविडसन को पढ़ने के लिए, इसलिए आप पूरा पढ़ लिए, क्योंकि उसके बिना अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। और डेविडसन तभी समझ में आती है जब आपको प्रॉपरली फिजियोलॉजी आएगी और प्रॉपरली पैथोलॉजी आएगी। क्योंकि फिजियोलॉजी पैथोलॉजी आपको आएगी तो डेविडसन ऑटोमेटिक समझ में आएगा। यदि आपको फिजियोलॉजी पैथोलॉजी नहीं आती है इसका मतलब आपको डेविडसन कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी पढ़ लें नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसको रीड प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, इंटरप्रेटेट नहीं कर पाएंगे। तो डेविडसन पढ़ने के लिए पहले आपको प्रॉपरली फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी आनी चाहिए। उसके अलावा मैथ्यूज़ का बुक भी आता है, वो भी एक अच्छा बुक है, आप पढ़ सकते हैं। इंडियन राइटर की बात करेंगे तो गोलवाला का बुक आप ले सकते हैं। गोलवाला एक बुक है, इंडियन राइटर है, वो आप ले सकते हैं। तो आपके पास 2 बुक तो होनी चाहिए, एक डेविडसन का आप ले लीजिए और एक गोलवाला आप बुक ले लीजिए। 2 बुक तो आप ले ही लीजिए, आपके पास होनी ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, डेविडसन एंड गोलवाला, ठीक है। वैसे मेरे पास सब बुक हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट को बताऊंगा कि आपको डेविडसन लेना चाहिए एंड गोलवाला आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा जो क्लिनिकली जो होती है 2 बुक आती हैं, PJ मेहता, ये भी आपको ले लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बिना आप क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। क्लिनिकल टेक्निक्स, क्लिनिकल प्रोसेस और क्लिनिकल जो है इस बुक में दिया हुआ है। PJ मेहता तो अच्छी कोई बुक नहीं है, तो PJ मेहता का बुक ले लीजिए। और एक बुक